हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तोहिद अदर। एज यू नो दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। तो आज हम लेकर हाजिर हुए हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, वो भी अपर लिम्ब की। तो मैं बता दूं आपको, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मेरी एनाटॉमी की, तो वो पहले एनाटॉमी क्लियर करें, उसके बाद ही ये आपको रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो रेडियोलॉजिकल जो एनाटॉमी होती है उसकी स्टडी जो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, यानी कि रेडियोग्राफ फिल्म्स की हम जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। और जो रेडियोग्राफ्स किस लिए एसेंशियल होते हैं, इसके लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। अगर हम किसी का डायग्नोस बना रहे हैं तब हमें इसकी फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आखिरकार हम जो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में आखिरकार वो क्या एक्सरे ही फिल्म्स आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। रेडियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। बेसिकली मैं बता दूं आपको, एक्सरे जब किया जाता है तो एक्सरे में क्या होता है, एक एक्सरे ट्यूब होती है और एक्सरे एक फिल्म होती है। एक्सरे ट्यूब से क्या होती हैं, रेसेस पास की जाती हैं और वो एक्सरे फिल्म पे पास की जाती हैं। हमारा जो सब्जेक्ट होता है हम बाइम पलाकिब से खड़ा करते हैं। सब्जेक्ट कौन, यानी कि पेशेंट को हम वहाँ पर खड़ा करते हैं। जिस पोजीशन में हमें जो जैसा भी व्यू चाहिए उस हिसाब से हम उसे फिल्म पे ले जाकर खड़ा करते हैं और वहाँ से उसके पास से बॉडी से एक्सरेस पास करते हैं, यानी कि एक्सरे ट्यूब जो है हमको उसको क्या करते हैं, उसके सामने फिट कर देते हैं। तब हमें एक एक्सरे फिल्म मिल जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि जो एक्सरे जो हमने किया है, तो बेसिकली इसमें क्या मिलता है, आपको कुछ स्टैंडर्ड्स व्यू मिलते हैं रेडियोग्राफ के। तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड व्यूज़ हैं वो देख लीजिएगा पहले। यानी कि इसमें हम एपी व्यू यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर व्यू लेते हैं। वो किस तरीके लेते हैं वो इस तरीके देखिएगा। फिर उसके बाद या दूसरा अगर बात करें हम तो पीए व्यू, उसको बोलते हैं पोस्टेरो एंटीरियर व्यू, यानी कि वो कुछ इस तरीके से वहाँ पर एक्सरे पास होती होंगी। फिर उसमें लेटरल व्यू लेते हैं हम। और उसके बाद जो है चौथा जो स्टैंडर्ड्स व्यू है वो हमारा ऑब्लिक व्यू है। ये ऑब्लिक व्यू बहुत ही कम यूज़ होता है, कभी कभी होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। लेकिन तीन जो व्यू हैं इसके, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले व्यूज़ हैं, यानी कि एपी, पीए और लेटरल व्यू। दीज आर द थ्री व्यूज़ आर कॉमनली यूज इन रेडियोलॉजिकल स्टडीज़। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे जब हम किसी का एक्सरेस या फिर जो है सीटी स्कैन कुछ भी लेते हैं, तब हमें उसमें पिक्चर में आखिरकार क्या दिखाई जाता है, किस किस को हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी कि डिफरेंस टिश्यूज जो होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से कलर्स को अपीयरेंस करते हैं। अगर एक्सरे में आपको एयर दिख रही है तो वो कैसी अपीयर करेगी, ब्लैक। अगर किसी के एक्सरे में एयर फील्ड है तो वो आपको ब्लैक नजर आएगी। और कोई फैट है, फैटी टिश्यू है, तब आप उसको डार्क ग्रे कलर से देखेंगे, उसमें दिखेगा आपको। सॉफ्ट टिश्यूज होगा तो वो लाइट ग्रे होगा। बोन होगी तो बोन वाइट कलर की देखने को मिलेगी। और कोई मेटल होगा तो वो ब्राइट वाइट कलर का देखने को मिलेगा। यानी कि ईयर ब्लैक, फैट डार्क ग्रे, सॉफ्ट टिश्यू लाइट ग्रे, बोन वाइट, मेटल वाइट, ब्राइट वाइट। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली आखिरकार इसमें ऐसा क्यों होता है, कोई लाइट कोई ग्रे इस तरीके कैसे होता है, क्योंकि इसमें ये होता है बेसिकली जो हार्ड टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोर ऑब्जर्व करते हैं एक्सरेज को। बट इन केस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज आर फेल टू ऑब्जर्व एक्सरेज। अब हम बात कर लेते हैं इसके, जो हमने स्टैंडर्ड्स व्यू की बात करी, तो हमें एक्सरे की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके इंडिकेशन समझिए। तो इंडिकेशन कौन कौन से हैं, हम कब करते हैं इसे, जैसे कि फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, ट्यूमर, रिकेट्स, ऑसिफिकेशन, एबनॉर्मलिटीज़, डिसलोकेशन। हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है, तब हम उसके क्या लेते हैं, एक्सरेस फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद आगे समझिएगा वो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो नॉर्मल एक्सरे में आपको या फिर एबनॉर्मल एक्सरे में देखना चाहिए। पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल एक्सरे की। तो नॉर्मल एक्सरे में आपको क्या क्या देखना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम नॉर्मल एक्सरे की बात करेंगे यहाँ पर। तो आइडेंटिफाई करेंगे आप उसके व्यू को, पहले आप उसको व्यू को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ये व्यू है।
आइडेंटिफाई द बोन्स, बोन्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द जॉइंट्स, जॉइंट को करना पड़ेगा आइडेंटिफाई आपको। फिर लास्टली आप करेंगे एपिफाइसिस लाइन इफ प्रेजेंट्स, अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है तब आप एपिफाइसी लाइन को भी आइडेंटिफाई करेंगे। सो दीज आर द मैनर्स टू बी रीड द एक्सरेज। ये तरीका होता है पढ़ने के लिए। बेसिकली कुछ पॉइंट और ध्यान रखिए कि मतलब किस किस कंडीशन में आप एक्सरेज या फिर एमआरआई रेडियोलॉजिकल फिल्म के लिए मना करेंगे। यानी कि जैसे कि प्रेगनेंसी और पेसमेकर्स इम्प्लांटेड है, तब इस कंडीशन में आप पेशेंट्स को फर्दर स्टडी के लिए यानी रेडियोलॉजिकल स्टडी के लिए आप उसको क्या नहीं करेंगे, रेफ़र नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर हमें एक्सरे जब कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस पार्ट का आप एक्सरे ले रहे हैं तो उस पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, अनड्रेस्ड करना पड़ेगा, यानी कि वो नेकेड होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या है, कोई भी मेटल या फिर ज्वेलरी आइटम्स उसको क्या है रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है इसमें नेक्स्ट, पेशेंट शुड बी स्टिल, पेशेंट हिलता डुलता ना हो, वो एक जगह ही रहे, मूव ना करे। फिर उसके बाद इसमें क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीथ होल्डिंग विद हैंड्स ऑन द बेस्ट माइट टू बी रिक्वायर्ड इन द चेस्ट एक्सरेज। जब हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं तो उसके हैंड्स कहाँ पर होने चाहिए, बेस्ट पर होने चाहिए, और ब्रीथिंग जो होती है उसको होल्ड करना कंपलसरी रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द पोजीशंस ऑफ द पेशेंट्स व्यूज मस्ट बी एक्सप्लेन बिफोर टेकिंग द फिल्म्स, यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी पोजीशन में उसे हम क्या करेंगे, लाई करना है उसको। इसी तरीके से हम जब फिल्म ले रहे हैं तो उससे पहले ही बता देना पड़ेगा पेशेंट को उसे किस तरीके से खड़ा होना है या फिर किस तरीके लेटना है या किस तरीके से अपने हाथ को रखना है उस पर एक्सरेज फिल्म पर। तो ये तो थे पॉइंट। फिर उसके बाद आप बात करते हैं मेन जो हमारा टारगेट है रेडियोग्राफ्स, यानी कि रेडियोग्राफ्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन रेडियोग्राफ्स होता है और एक कंट्रास्ट रेडियोग्राफ होता है। प्लेन जो होगा उसमें हम जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम कंट्रास्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शोल्डर रीजन के रेडियोग्राफ की, यानी कि एपी व्यू की। तो एपी व्यू में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देखिएगा। पहले यहाँ पर हम किस किस की बात करेंगे वो समझ लीजिए। ये रहा आपका एक्सरे का एपी व्यू, वो भी शोल्डर रीजन का। इसमें आपको रिब्स भी नज़र आ रही हैं, क्लेविकल, हेड ऑफ ह्यूमरस, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं बेसिकली, जैसा कि हमने आपको बताया था जब एनाटॉमी की स्टडी कर रहे थे तो हमने वहाँ पर ह्यूमरस पर आपको लेजर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट, कोरेकोइड प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और ग्लिनाइड कैविटी, ये सारे पार्ट्स बताए थे इस तरीके के। तो हम इस पर देखेंगे वो कहाँ पर किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सबसे पहले ये पार्ट देखिए, ये क्या है आपका क्लेविकल है। फिर दूसरा पार्ट ये वाला देखिए, इसे बोलते हैं स्कैपुला, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका है ह्यूमरस। तो यहाँ पर जो क्लेविकल जो है, क्लेविकल का क्या है, ये लैटरल एंड है और इसके साइड पर आपको क्या मिलेगा, मीडियल एंड मिलेगा। तो हम लैटरल एंड की बात कर रहे हैं, लैटरल एंड पे देखेंगे सारी वो स्ट्रक्चर्स को। तो ये लैटरल एंड और यहाँ पर ये स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस को देखिए। तो ये दोनों क्या हम दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ पर बनाएंगे। फिर इसके सामने वाले एंटीरियर साइड्स पे आपको दिखता होगा, क्योंकि ये पी व्यू है तो यहाँ पर आपको आगे की साइड क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है, कोरेकोइड प्रोसेस मिलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद एक्रोमियम प्रोसेस ये है। फिर ये अगर आपको दिखता होगा तो इसको बोलते हैं क्रिस्ट ऑफ स्पाइन। फिर स्कैपुला का ये पार्ट देखिए, इसे बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। और इसका ये रहा इस साइड पे देखिएगा आप, ये है मीडियल बॉर्डर और ये है लेटरल बॉर्डर। तो ये तो है इस स्कैपुला के पार्ट। यानी कि क्लेविकल में देखिएगा, इसे बोलते हैं ट्रेपेजॉइड्स रेस, ये दिखती होगी शायद आपको। यहाँ से ही क्या होती है ये, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होती है, स्लाइटली क्या होती है, ये कर्व साइड से होती है, इस पोर्शन से देखिएगा अगर आपको दिखती हो। फिर ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मिलेगा आपको ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। फिर ये देख लीजिएगा ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये इसका लेजर ट्यूबरकल है। हमने आपको बताया था सर्जिकल नेक और एनाटॉमिकल नेक। तो सर्जिकल नेक देख लीजिए कि ये यहाँ से रहेगी इसके इस पार्ट से, और एनाटॉमिकल नेक भी आपको यहाँ से ये मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको एक फर्स्ट रिब मिलेगी। फर्स्ट रिब यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये है फर्स्ट रिब।
फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जॉइंट की बात करें तो जॉइंट में आपका देखेंगे यहाँ पर 2 जॉइंट आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से जॉइंट है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जॉइंट हैं आपके, गिलिनो ह्यूमरल जॉइंट और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो दीज आर द 2 जॉइंट्स। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपने इसका सबसे पहले आपने व्यूज़ को समझ लिया, फिर इसमें जो पार्ट थे आपने उसको समझ लिया। फिर एपीफैसियल लाइन, एपीफैसियल लाइन देखिए यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन जहाँ देखेगी एपीफैसियल लाइन वो कुछ आपको इस तरीके की दिखेगी। इस वाले एक्सरे में देख लीजिएगा, तो इस वाले एक्सरे में आपको एपीफैसियल लाइन इस तरीके की दिखेगी। जो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं और जिनको नॉलेज नहीं होती है वो समझते हैं ये फ्रैक्चर है, तो ये फ्रैक्चर नहीं होता है। ये इस एक्सरे बता देता है कि ये क्या है। ये तो या तो फिर ये है कि किसी बच्चे का एक्सरे है या यंग एज का एक्सरे है। ये मतलब कह सकते हैं हम बिलो द 20 ईयर एज, यानी कि 20 साल से किसी कम एज की अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको इस तरीके की एपीफैसियल लाइन नज़र आएगी। बच्चों में बेसिकली सबसे ज़्यादा दिखती है क्योंकि उनमें 14 साल से पहले एपीफैसियल लाइन अलग ही दिखती है, क्योंकि यही एपीफैसियल लाइन क्या करती है, यानी कि हमारे यहाँ पर उसके जस्ट बिलो आपको मिलती है मेटाफाइसी, और मेटाफाइसी क्या करता है, हमारे ग्रोथ प्लेट का काम करता है। ग्रोथ प्लेट यहीं पे मिलती है। तो इस तरीके से आपको ये रहा, हमने देख लिया शोल्डर रीजन का एक्सरे। अब हम बात कर लेते हैं इसके एल्बो रीजन में आपको कौन कौन सा एक्सरे मिलेगा। यानी कि ये देख लीजिए, ये है एपी व्यू ऑफ द एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट का एपी व्यू है। और यहाँ पर आपको वो एनाटॉमिकल नेम ध्यान रखना है यहाँ पर, यानी कि ये साइड पे देखिए, ये है इसका मीडियल एपिकोंडाइल और ये है इसका लैटरल एपिकोंडाइल। इसको कैसे समझेंगे, यानी कि मैंने आपको बताया था जिसकी मीडियल एपिकोंडाइल क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू लैटरल एपिकोंडाइल से। तो इसमें आपको ग्रेटर नजर आता होगा, यानी कि ये अंदर की साइड कुछ ज़्यादा आपको ऐसे नोच लाइक स्ट्रक्चर से आपको दिखेगी एक्सरे में। तो ये है मीडियल एपिकोंडाइल और ये है इसका लैटरल एपिकोंडाइल। अब इसके एपिकोंडाइल यानी कि ये लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रेडियल फोसा मिलेगा। तो ये रहा रेडियल फोसा और ये रहा ओलिकॉन फोसा। यानी कि ओलिकॉन फोसा में क्या होगा, ओलिकॉन प्रोसेस जो आता है वो कब होता है, यानी कि जब हम हैंड को क्या करते हैं, एक्सटेंस करते हैं, तब उस कंडीशन में ये ओलिकॉन प्रोसेस आके वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और जब फ्लैक्स करते हैं तब ये कैप्टुलम यहाँ पर है हेड ऑफ रेडियस, और हेड ऑफ रेडियस के जस्ट नीचे आपको नेक मिलेगी, और नेक के जस्ट बिलो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियल ट्यूबरोसिटी मिलेगी। और वो कहाँ पर फिट दिख रही है आपको, ये है आपको रेडियल नोच ऑफ अल्ना, उसमें जाके शिफ्ट है। फिर यही लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस में आपको कैप्टुलम और साथ में ट्रोक्लिया नजर आ रहा है। तो ये ट्रोक्लिया है जो जिससे किससे शिफ्ट है, यानी कि जो ओलिकॉन प्रोसेस के जस्ट बिलो आपको क्या मिलती है, नोच मिलती है। कौन सी, ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, उसमें जाके ये फिट है, इस तरीके से दिखाई गई है। सो ये पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, आपको इस तरीके से पहचानना है एपी व्यू में। फिर हम बात कर लेते हैं इसके लैटरल व्यू की। तो लैटरल व्यू में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली ये देख लीजिएगा, ये रहा लैटरल व्यू। तो लैटरल व्यू में आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है हेड ऑफ रेडियस भी दिखाई दे रहा है, नेक भी दिख रही है, और यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी भी दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको अच्छे से देखिए तो इसे कोरोनॉइड प्रोसेस भी दिख रहा है यहाँ पर, फिर ये ओलिकॉन प्रोसेस भी दिख रहा है यहाँ पर, और ये साथ में लैटरल एपिकोंडाइल दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ये लैटरल साइड पे है। और लैटरल एपिकोंडाइल के थोड़े से ऊपर देखिएगा अपर साइड पे ये है लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ये सारे पॉइंट तो हमने समझ लिया, लेकिन हम जॉइंट की बात कर लें तो ये जो जॉइंट है ये है एल्बो जॉइंट बना रहा है यहाँ से। लेकिन ये एपी व्यू में देख लीजिएगा आप एक बार फिर से, ये जो एपी व्यू दिख रहा है रेडियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है, किसमें, रेडियल नोच में आके शिफ्ट रह रही है। तो यहाँ पर क्या बनाएगी, ये सुपीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगी, इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने रिस्ट जॉइंट की। यानी कि रिस्ट जॉइंट में आपको ये देख लीजिएगा, ये है एपी व्यू या फिर एंटीरियो पोस्टीरियो रेडियोग्राफ्स ऑफ द रिस्ट एंड द फोर आर्म। ठीक है, ये फोर आर्म के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रिस्ट जॉइंट इस तरीके से मिलेगा। तो इस रिस्ट जॉइंट में यानी कि रिस्ट जॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर एक बोन देख लीजिए, इसे बोलते हैं अल्ना और इसे बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस में मैंने आपको बताया था क्या थी, वो ज़्यादा ही हमारे
यानी कि कार्पल बोन से आर्टिकुलेट थी। तो यहाँ पर आपको कार्पल बोन्स दिख रही हैं। तो ये है स्क्योफाइड, ये है लूनेट, और स्क्योफाइड और लूनेट के ऊपर मैंने आपको बताई दी, अगर आपको याद हो, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के जस्ट बगल में आपको क्या मिली थी, ट्रेपेजॉइड्स, फिर कैपिटेट है, फिर यहाँ पर ये देख लीजिएगा ये हेमेट है। तो इस तरीके के कार्पल बोन्स भी देख रखी हैं। फिर ऊपर देखेंगे इस जगह पर ये मिलेगी आपको पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म आपको इस तरीके से डार्क कलर में मिलेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर ऊपर आपको देखते होंगे मेटाकार्पल, ये है मेटाकार्पल। तब आपको ये पहचानना है कि ये एपीबीयू है या फिर पीएबीयू है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बोन दिख रही है कौन सी, पीसीफॉर्म बोन, खास कर पे आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तब आप इससे पता लगा सकते हैं ये पीएबीयू है या फिर, तो यहाँ पर जो दिख रही है आपको पीसीफॉर्म एकदम अलग दिख रही है, तो इससे बता देंगे आप क्या है, ये पीएबीयू है। और ऊपर आपको इसके पास में देखिए, मैंने बताया था आपको पोस्टीरियर क्या होगा, पोस्टीरियर साइड पर जो मेटाकार्पल होती हैं, मेटाकार्पल के अपर मतलब हेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं, वो ट्रायंगुलर होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ट्रायंगुलर नजर आएंगे। तो ये जो ट्रायंगुलर होंगे ये क्या बना रहे थे, नक्कल बना रहे थे। तो ये नक्कल बनाने में फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेटाकार्पल, कार्पल और यहाँ फ्लेंजेस, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और इंटरमीडिएट जो है फ्लेंजेस नजर आ रही हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद आप इसकी हैंड का आप क्या कर दीजिए, ये देख लीजिएगा लेटरल व्यू देख लीजिएगा। इस लेटरल व्यू में आपको सारे वो पार्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको मिल रही है, देखिए ये है कार्पल बोन्स, फिर यहाँ पर पीसीफॉर्म भी बोन मिल रही है आपको, फिर ट्रेपेजियम, फिर मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल आपको इस तरीके से नजर आएगी, फिर यहाँ पर डिस्टल फेलेंस ऑफ थम्स नजर आ रहा है यहाँ पर, फिर फिफ्थ मेटाकार्पल नजर आ रही है आपको यहाँ पर, देखिएगा आप और से पीसीफॉर्म भी मिली आपको, लूनेट भी मिल रही है यहाँ पर, स्क्योफाइड भी नजर आ रही है, और डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस भी नजर आ रहा है आपको लेटरल व्यू में। ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक रिव्यू अबाउट रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। अगर आपको चाहते हैं मैं दूसरी एक क्लिनिकल बेस पर आप वीडियो बनाऊँ, तब आप कमेंट करके बोलिए, तब मैं अलग ही जो है जितने भी हमने अभी तक जो क्लिनिकल पॉइंट पढ़े थे क्लिनिकल एनाटॉमी, उसमें जहाँ पर फ्रैक्चर्स दिखाए गए थे, हम फ्रैक्चर पर एक वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।